कैसी तबीयत है? तबीयत ठीक है सर। कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था ना तुम्हारे वहाँ पर गांव में? हाँ सर, हो गया था। ठीक, जी सर। चलो, किसी शुरुआत की लोग अंत करना चाहें, लेकिन अब मैं अंत की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मतलब इस लाइन का अर्थ ये, कोई एक चीज़ अच्छी शुरू हुई थी, उसे लोगों ने बहुत भरकस कोशिश करी कि उसका अंत कर दिया जाए, लेकिन उस अंत की मैं अब शुरुआत करने जा रहा हूँ। और ऐसी चीज़ शुरू करूँगा कि जो शायद मेरे ख्याल से सीख भी देगी लोगों को और सारी परेशानियाँ दूर करेगी। इतनी चीज़ें समझ में खुल करके सामने आ रही हैं कि दिमाग एकदम घूम जा रहा, खोपड़ी घूम जा रही एकदम से, कि क्या समझा गया, क्या सोचा गया और क्या निकला जो है। इसी को सब जो समझा गया, तो लास्ट टाइम में जब आप नेपाल गए में जो ट्रेजेडी हुई है, उसके बाद सबके 4 दांत हो गए हैं सर। 2 आपके सामने दिखाने के लिए, 2 अपने जो है समाज में दिखाने के लिए। कुछ लोग तो कुछ हद तक पर बाहर भी आए, चाहे वो आपके साथ मिलकर के कस्टमरों के साथ गलत किए चाहे सही किए। कुछ लोग तो इस कदर से आपको बदनाम करने में लग गए कि सिर्फ आपने ही सारा, मतलब जितनी कंपनी में पैसे गए हैं तो सिर्फ आपने अपने सुख सुविधा के लिए यूज कर लिया, बाकी आपने किसी को दिया ही नहीं। बाप रे बाप। तो क्या कहा जा सकता है सर? एक्चुअली ये कहानी पूरी समझ में आ जा रही है। इसमें खाली अकेले इन लोगों का नाम नहीं है, ये नहीं सर, यही लोग नहीं है सर। नहीं, इसका पाया है उस लेवल पे लूटा है सर। हाँ, इसका मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बंदा मेरे से हमेशा मेरे साथ रह करके 3 महीना 4 महीना रहा। मेरे साथ रह करके ये और लोगों के साथ, मतलब या तो ये और लोगों का जासूस बना रहा है और लोगों के साथ वो करता रहा। जैसे ये हमेशा सैफ था ना, वो क्या नाम है, स्पार्टा ग्रुप वाला। मतलब मुझे आज समझ में आ रहा है कि ये सैफ भी आए यहाँ पर, आने के बाद मेरे से 7-8 करोड़ के आसपास का जो है डील फाइनल करके कि ये ज़मीन वो ज़मीन हम करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ से गया सारा लेकर के। मतलब हमने हर एक आदमी को इतना सहूलियत दिया था कि अपनी टीम की पूरी लायबिलिटी ख़त्म कर सकता था वो। और ये जाने के बाद जो है वहाँ पर फिर जावेदी मुझे बताता है, कहता है कि वो दुनिया भर फालतू बकवास कर रहा था, फालतू बात कर रहा था। मतलब अभी पूरी चीज़ रिपीट हो रही, दिमाग के अंदर पूरी कहानी आ रही है। तो समझ में आ रहा है कि किस हद तक इन लोगों ने मतलब शराफत का फायदा उठाया। मुझे पता आलम ये था सर, हम आपको बता रहे हैं, तो महेवा चौराहे पे जो वसीम भाई के दुकान के सामने हुक्का बार है, हाँ, वहाँ सारे लोग दिन भर जो है कि जो उसके यहाँ बेस्ट प्रोडक्ट होता था वो यूज किया जाता था। उसके बाद कोई बड़ा रेस्टोरेंट सिविल लाइंस का नहीं था, जो कि जहाँ बैठकी नहीं होती थी। आपका फोन आता था, मुझे मालूम चल जाता था, क्योंकि टच में तो मैं ऑलरेडी आपके साथ जब भी था हमेशा से रहा हूँ। तो मुझे मालूम चल जाता था कि सर का फोन आ गया, आपका नंबर भी देख के लग जाता था, सर फोन कर रहे हैं। जब आपसे बात की जाती थी, मतलब 4 लोगों से बीच से निकल करके, तो जी सर, हाँ सर, ना सर, यस सर, हो जाएगा सर। तो उसके बाद ही आते हुए पैसे की मांग रहे थे। बिना पैसे का साफ है कि जो चेक है ये है वो है, वो नहीं लिया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, सब रुकवा दो, ये कर दो। लास्ट टाइम में सर हमने जो है कि कस्टमर से, मैं 2-3 कस्टमरों का मैं आपको भेज दूंगा, मैंने खुद हलफनामा अपने 10 रुपए के स्टाम्प पे लिख करके, कस्टमर जब परेशान करने लगे तो हमने खुद लिख करके दिया कि मैं ये पेमेंट अपने जो है कि बिहार पे उठा रहा हूँ कि मैं नीरज पांडे सन ऑफ जयप्रकाश पांडे फला फला फला। और उसके बाद जो है कि यह पेमेंट का अगर 1 महीना 15 दिन के अंदर आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई, आपकी दाखिल खारिज या कोई दिक्कत आती है, तो मैं स्वयं आपका पैसा वापस करूंगा। और मैं किसी जो है कि उसके लिए मैं अपने आप को गारंटी दे करके, और मैं अपने खुद के जो है नोटरी की स्टाम्प पे लिख करके पेमेंट उठाने के बाद इनको पेमेंट किया है। और 855 घाटा में सर पहले मुझे वसीम भाई बताए कि डीएफ जो प्लाट जो नहर के सामने फ्रेंसिंग प्लाट है, वो प्लाट नीरज तुमको मिल जाएगा। उस प्लाट के बिहाफ पे हमसे कहे कैश पैसा दे दो,
तो हमने क्या किया सर कि मैं फेडरल बैंक भी गया कैश निकालने, तो सिग्नेचर मिसमैच हो गया हमारी ही चेक का। तो वहाँ वो लोग बोल दिए कि नहीं हो पाएगा, हम आपको कैश जो है कि पेमेंट नहीं दे सकते सर। तो हमने इनको कहा कि एजिया से चौराहे पे हम लोग सर थे, हम जसीम भाई थे, हम थे, आशीष कनौजिया थे, उनके i20 गाड़ी में। हमने कहा भाई जो है कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है और मैं ये पेमेंट अकाउंट अगर ट्रांसफर हो जाए तो कर दूं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो कहे कि ठीक है कर दो। तो लोकेंटो के अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफर करवा दिया सर। लोकेंटो में? हाँ, लोकेंटो के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। उसके बाद 1 महीने तक हमको झिलवा दिया गया, मतलब कि सबकी एस.एन. शर्मा की रजिस्ट्री हो रही है, उसके बाद जो है कि राजेश पाल की भी रजिस्ट्री कुछ लगी थी और कई लोगों की रजिस्ट्री लगी, सबकी हो रही, हमारी नहीं हो रही थी। जसीम भाई को फोन करें, जसीम भाई फोन न उठाएं, जावेद भाई को मैसेज करें तो 2 दिन बाद रिप्लाई करें। तो उसके बाद जो है जब जलते वो हो गया, तब फिर किसी तरह ये लोग रजिस्ट्री करवाए। रजिस्ट्री में अब जब वहाँ जौनपुर से आकर के कस्टमर वहाँ आकर के खड़ा हो गया सर, तब ये कहे कि नहीं हम वो प्लाट नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमको जो है पेमेंट चाहिए लगभग 3 लाख रुपए के करीब, मतलब 2.5 लाख से ऊपर पेमेंट चाहिए, तब रजिस्ट्री उसकी हो पाएगी। तो हम कहे कि जसीम भाई आपसे बात करके हमसे पैसा लिए, कस्टमर के सामने मैं क्या बोलूं। तो कहे देख लो करवाओ। तो 41 या कै नंबर प्लाट पर इन्होंने रजिस्ट्री करवाया। किसी तरह कन्विंस करने के बाद कस्टमर तैयार हो गया। अभिषेक भाई ने रजिस्ट्री किया। रजिस्ट्री के बाद वकील साहब ने 9,000 रुपया दाखिल खारिज के नाम पे सिर्फ लिया। 9,000 के नीचे दाखिल खारिज नहीं हो पाएगी। कस्टमर ने वो भी दिया। उसके बाद उसका आज तक दाखिल खारिज नहीं हुई है सर। और जब वो बाउंड्री करवाने गया, 35,000 रुपया जो है दिया गया बाउंड्री के नाम पे। उसमें बाउंड्री वसीम भाई से मिल करके आदित्य मिश्रा और आदित्य त्रिपाठी करवा रहे थे। ठीक है। और उसके बाद उन लोगों को दिया गया। देने के बाद वो लोग ईंटा बालू गिरवाए, मोछा करके जो बाउंड्री करता था वो कर रहा था। आधे पे किसान ने बाउंड्री रुकवा दिया और आधा बाउंड्री उनकी होकर के पड़ी है। बाद में एस.एन. शर्मा सर के क्लाइंट की बाउंड्री हो रही थी, उनका ईंटा भी लगभग 4,000 ईंटा भी वो सब उठा करके अपने बाउंड्री में लगवा लिए। अब वो जौनपुर का कस्टमर वो दिन रात घुसा हुआ है सर कि भाई ठीक है, जितना पैसा हमारा फंसा था पंडित, तुमने फिर पैसा हमारा क्यों फंसवा दिया। और खाते में मेरे पैसा दिया है, मैंने लोकेंटो के खाते में ट्रांसफर किया है, लिख करके गारंटी मैं आया हूँ। अब मैं जो है कि बीच में जब श्री राम वाली केस ज्यादा जो है कि वो हो रही थी, जब इनको जसीम भाई गिरफ्तार नहीं हुए थे, तो मैंने जावेद सर से कहा कई बार, तो कहे यार देखो नई पंचायत न खड़ा करो, कंपनी के नाम पे करवाना हो करवा दो, ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं थोड़ा मैनेज कर लूंगा, अभी कोई बखेड़ा न खड़ा करो। हम कंपनी नाम पे क्या कराना करा दो, एफआईआर कंपनी के नाम पे करवा दो, करवाना हो तो। जावेद ने बोली ये बात? हाँ, जावेद ने कही ये बात? हाँ सर। बाप रे। और एफआईआर रुकवाने के नाम पर, एफआईआर उसके नाम पर यहाँ से मेरे से सब लेके गया ये। सर मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये जिसमें जसीम भाई जिस एफआईआर में गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है, उस एफआईआर का इन्होंने हमको कॉपी दिया था। और मैं जो है कि क्या उसको कहते हैं, आप हमने एक एडवोकेट है स्वाति अग्रवाल, ठीक है, तो उनसे हमारी बात हुई थी। ये कहे कि भाई किसी तरह कुछ करवाइए, तो हम स्वाति अग्रवाल मैम के चेम्बर में जा करके सब कुछ बात हुई। उसके बाद जो है कि ये कहे, हमने कहा भाई तो सबका वो करवा दे रहे हैं एफआईआर ही, उनसे मैं बात करवा देता हूँ और उसके बाद आप लोग सेटलमेंट करवा दीजिए उनका। सेटलमेंट करने के लिए अगर वो क्लाइंट तैयार हो जाते हैं तो खत्म करवाइए। तो ये पहले कहे कि हमारा और जावेद सर का नाम निकलवा दीजिए, बाकी जो एफआईआर है उसको पड़े रहने दीजिए, ठीक। तो हमने कहा कि भाई जब खत्म हो रहा है तो पूरा एफआईआर खत्म हो जाए। तो कहे कि बहुत ज्यादा वो नहीं है, अगर वो हमारा जावेद भाई का और साहिल का नाम निकल जाए तो ठीक है, बाकी कोई पड़े रहने दो। तो फिर उसके बाद ये भी बात हुई, तो वो उसके लिए फिर जो है कि वो उसके लिए भी तैयार हो गई कि भाई आपकी लोगों की मर्जी, जैसा तो वो कहीं कि
आप हमको डिटेल फॉरवर्ड करके और सिग्नेचर अगर स्कैन भी करके, तब जावेद भाई दुबई थे, भेज देंगे तो भी हम ये करवा देंगे। उसके बाद भी जो है कि ये लोग फिर अपना ये कहे कि नहीं सीएमडी सर मना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर क्या मना कर रहे हैं? जैसे आपको सीएमडी सर मना कर रहे हैं, उसको सेटलमेंट नहीं देने दे रहे हैं। कैसा सेटलमेंट नहीं देने दे रहे हैं? हफ्ते मतलब जो कस्टमर केस किया था ना, कौन जो एडीए के थे, ललिता मिश्रा की, हाँ तिवारी जी, हाँ तिवारी जी, तो तिवारी जी को सेटलमेंट सीएमडी सर नहीं होने दे रहे हैं। और जो गया प्रसाद की जमीन है सर 833 या 800 तय गाटा संख्या में, 833 है या 839 है सर, उसमें जो है ये लोग कहें कि वो दाखिल खारिज है कंपनी के नाम से, संपाद भाई के नाम पे जमीन में दाखिल खारिज है, लेकिन गया ने आपत्ति लगा रखी है सर उसमें। जबकि गया प्रसाद का 15 लाख की जो कंपनी की चेक बाउंस है, जो चक्रोड था सर उसके किनारे जो उसकी चौहद्दी है, उसकी चेक बाउंस है, और 10,000 कुछ एकड़ मतलब 13-14 बिस्से की जमीन का कंपनी ने पेमेंट कंप्लीट कर दिया और आपत्ति डाल के रखा है। उस मैटर में ये लोग उसको सेटलमेंट करवाने की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं करवाया, फिर वो रनिंग केस हो गया सर। इन लोग के सामने की बात है, यहाँ पे थे, दुबई में थे। मैंने तिवारी जी को फ्लैट वगैरह के लिए विजिट कराया था, लखनऊ जाकर विजिट किया, उन्होंने फ्लैट पसंद किया, सब देखा उन्होंने पूरी तरीके से। वो खैर उन्होंने अपनी तरफ से एक अनैतिक वो डिमांड रख दी थी, जिसको मुझे लगा कि नहीं ये करना सही नहीं होगा, क्योंकि और भी लोग उसमें थे। और केस वापस लेने मैंने कहा था कि केस, क्योंकि उस पीआईएल में मेन पार्टी जो थे वो जो थे श्रीराम, हाँ, तो वो मेन पार्टी, लेकिन जो आए थे बात करने तिवारी जी आए थे, तो सेकंड पार्टी थी। तो उसमें ये था कि अगर हो जाता तो भी जो है वो शायद मेरे ख्याल से वापस ना होती। तो मैंने कंडीशन ये रखी थी कि जब तक आप एफआईआर या कंप्लेन या पीआईएल वापस विड्रॉ नहीं करते, तब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे किसी तरह से। आज हम अपना करीब खाली इन लोगों को बचाने के लिए, इन लोगों को उसके लिए मैंने करीब तकरीबन मान चलो कि 50-1.25 करोड़ के आसपास की अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, फ्लैट थे, मैंने उनको विजिट भी करा दिया था पूरी तरीके से। देख कर आए, वो देख कर आने के बाद उन्होंने पसंद भी कर लिया था, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने की बात हो गई थी। बट खाली आकर बात एक ही जगह रुक गई थी कि हमने कहा कि आप केस विड्रॉ करिए और मेन जो पीआईएल है वो पहले विड्रॉ करिए, अदरवाइज़ कोई नहीं। ये सब मौजूद है, इनके सामने की बात है। ये मुझसे मतलब मेरी बात भी होती तिवारी जी से, जो उनके लड़के थे, उनसे मेरी बात भी हो रही थी लगातार, लेकिन इन्होंने जो है उसका कोई वो न दिया। आफ्टर ऑल जो सर आप डाले हैं ना लाइबिलिटी का, लाइबिलिटी के चेक का और लाइबिलिटी के फॉर्मेट का सिर्फ इतना तो मतलब होता था कि फ्रेश पेमेंट आपने दे दिया है, तो लाइबिलिटी आप दें चाहे ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही सब चीज़ें तो इन लोगों ने वो किया ना, सबसे बड़ा घात उसी ने किया जिस पे सबसे बड़ा विश्वास किया गया, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो। इन्हीं के नक्शे कदम पे स्पार्टा वाला चला, और समझ में आ रहा है ना, दोनों का कर्म कांड एक जैसा ही है, ठीक है, दोनों का कर्म एक जैसे रहे, दोनों मिल करके और बड़ा आपस में करके एकदम मुँह किया। खैर मेरे से जितना लेके गए लोग यहाँ पर, वो सारा तो मैं वसूल लूँगा ही। अभी इतने ढेर सारे मेरे पास एविडेंस आ चुके हैं इन लोगों के खिलाफ में, ये सरकारी गवाह बना हुआ है ना। आपको बताएं जो है जो ये आपका जहाले 2 साइट है, ठीक है, उस पे फ्रंट के प्लाट सब साहिल भाई ने रजिस्ट्री करवा लिया है। उसके बाद जो है जावेद सर की भी रजिस्ट्री है उसमें। फिर उसके पीछे जा करके आशीष कनौजिया ने भी जो है कि प्लाट रजिस्ट्री करवाया था, लेकिन वो जो यादव करके थे, क्या उनका नाम था, जो साइट मैनेज कर रहे थे, उन्होंने पैसा खा करके किसी और को कब्जा उस पर दे दिया। ये सरकारी गवाह जो बना है ना, जाकर के इसको लगता है कि बच जाएगा, इतने ढेर सारे मैं सबूत रखूंगा ना कि उल्टा इसको जेल होगी। लोकेंटो के नाम पे सब पूरी जो जहाले 1 की जो साइट थी, जो ये रंगीले छबीले मजार के आगे जाकर के जो साइड थी लेफ्ट हैंड साइड, 6 से 7 बीघे टोटल की टोटल जमीन जो है कि वहाँ 2 करोड़ रुपए प्रेजेंट टाइम में बीघे से नीचे जमीन नहीं है सर, 7 से 8 बीघे जमीन। हाँ, मेरे पास रिकॉर्ड है, पूरा खाता नंबर साथ रिकॉर्ड है ना। मैं अभी छोड़ूंगा थोड़ी इनको। रश्मि की साइड की जो ऑफिस बन रही थी सर, वो टोटल जमीन जो है लोकेंटो के नाम पर रजिस्ट्री है। मुझे मालूम है,
मुझे पता है पूरा लेके गए लोग। लोड स्टार में जैसे ही जाते हैं सर, एक साइट ऑफिस बनी थी, ठीक है, वो भी वो तो पर्सनल जावेद भाई के नाम पे रजिस्ट्री है। तुम्हें क्या लगता है, मेरी डिटेल नहीं मेरे पास, कम से कम 50 करोड़ का तो मैं केस ठोकूंगा इसके ऊपर। फ्रंट की जमीनें जो सर जो वो क्या कमाल वाली जो जमीन नहीं थी सर, फंसी थी, शायद रजिस्ट्री नहीं हो पाई। हाँ, उससे फ्रंट जो पहले जो डस्बी का गेट बना था, उससे जो लगी हुई मेन हाईवे पे प्राइम लोकेशन की जमीनें थी, तो सब पता नहीं किसको किसको रजिस्ट्री कर दी गई है। बोल रहे परेशान मत हो, मैं निकाल लूंगा तोड़ी के अंदर से। ये सारे मेरे पास एविडेंस है, सबूत है मेरे पास सारे, कि ये आदमी सरकारी गवाह बनने के नाम पर पब्लिक को, खैर न जाने कितने लोगों के साथ इलाहाबाद में जितने लोगों की अरेस्टिंग गिरफ्तारी हुई है ना वहाँ पे, जितने लोग आज की तारीख में हुए हैं, वो इस आदमी करतूत की वजह से, क्योंकि सेम इसको मैंने यहाँ से भेजा था। और आपको बताऊं कि 5 करोड़ रुपए के ऊपर की लैंड हमने साइट करी थी इससे, और इसने कहा था मैं जाके सबसे मिल करके सारे लोगों के साथ में बात करके। एक और गाटा है जेडएसवी में सर, ये रिकॉर्डिंग आप पब्लिक न करिएगा तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आदित्य मिश्रा है जो राजेश मौर्य के साथ है, हाँ, उस पे कंपनी का उस घाटे पे पूरे लगभग 22 हिस्से का एक जो है कि वो है, हाँ, और वो किसान का नाम भुजवा करके है, कुछ ऐसे था। उससे प्रधान से मिल करके अपने जीजा के नाम पे वो जमीन जो है कि रजिस्ट्री करवा दिए। किसान को शायद जाना था 12 या 14 लाख रुपए तक, जहां कंपनी की 2 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी खत्म होती। वो अपने जीजा के नाम से 18 या 19 लाख रुपए दे करके प्रधान से सेटिंग करके वो रजिस्ट्री करवा दिए सर। ये जो मेन चक रोड जो जा रही है, जैसे गेट से पहले जो लेफ्ट हैंड साइड नहीं चक रोड जाती है, हम समझ गए, मालूम मुझे, वहाँ एडवांस पड़ा हुआ तो मालूम मुझे, याद आया मुझे। हाँ, तो उसका दूसरा या तीसरा चौराहा पड़ता है, तो उस चौराहे की जमीन थी, और 1 बीघा जमीन वो अपने जीजा को रजिस्ट्री करवा दी है। कौन? राजेश? आदित्य मिश्रा है वो, जो है राजेश के साथ यही काम कर रहे हैं। समझ गया, इनकी भी काफी करतूत मेरे पास आई है। हाँ, और ये काफी किसानों के यहाँ घर पे बैठ के जो है कि ये लोग, और एक और भी है, एक किसान जो है कि क्या इसको कहते हैं सर, संगम लाल गया, और संगम है, और उसके भाई जो है कि 2 भाई और हैं। 835 गाटा संख्या सर, आम के पेड़ के पीछे वहाँ पे। एक मिनट नीरज एक मिनट होल्ड बेटा, क्या चीज? हाँ, गाड़ी शिव सर का फोन आया था, वो दादा जी का बंदा है। दे दो। हाँ नीरज, वो सब जो है सर, ये लोग मतलब आदित्य सिंह लोग जो है कि तो सारा का सारा जितना मेन माल था, क्रीम माल था, ये सारे लोग वो कर दिए। और ये मुझसे 771 पे जम के पैसा उठाया गया था 150 रुपए के रेट से। मतलब 150 रुपया स्क्वायर फीट फ्रेश पेमेंट देना ही देना है। 600 के रेट से जमीन दी जा रही थी सर, और 150 रुपया देना है, मतलब 25% पेमेंट देना है, तब जाके रजिस्ट्री होगी। नहीं तो सीएमडी सर साफ मना किए, मत करो रजिस्ट्री। इसीलिए कमबख्त हमसे बात करने के लिए वो करते थे, यहाँ रह करके मीठी बात करते थे। यहाँ सारे प्लानिंग के तहत ये लोग यहाँ पर रहे हैं कि एक आदमी यहाँ रहेगा, हमको पूरा माइंडसेट हमारा किए रहेगा, वहाँ पे एक आदमी रहे। हमें बता रहे सर, ये आज इतनी लायबिलिटी ख़त्म, और डालने के लिए नहीं मना करते थे, इसलिए क्योंकि सब इनको परेशान करेंगे, सब इनको नोचने लगेंगे। और ये यहाँ से जो पूरी स्टोरी थी वो यही थी कि हम सारी लायबिलिटी ख़त्म करके जा रहे हैं, ऑफिस ओपन करेंगे और फिर से नए सिरे से काम करेंगे। और आप बताइएगा लोगों को कि देखिए एक टीम ने अपनी लायबिलिटी पूरी ख़त्म कर ली है, और इस टीम से मिलकर काम करिए। और मैंने इसीलिए इनको गाड़ियाँ दी, ऑफिस 10 नंबर गाड़ी जीप कंपास और लोकेंटो की जो है कि प्रमोशन के लिए नोएडा में चलती थी। आपके जो पर्सनल आपके प्रोग्राम की जो सफारी थी वो यहाँ पे चलती थी। उसके बाद और जो गाड़ियाँ थी सब नोएडा भेज दी गई थी। कोई बात नहीं, कलर वाली जो अभी सबसे जो लास्ट टाइम आपने जो ली थी
लाल वाली। कंपास रेड कलर वाली हाँ। 10 नंबर, वो नोएडा चलती थी सर। मालूम मुझे, कोई बात नहीं, सब निकल कर आएगी ना। हमने कहा ना, ये सारा का सारा सबूत भी मेरे पास में है, गवाह भी है। ये तो ऐसा फंसेगा कि इसको अंदाजा नहीं होगा। इसको जिन्होंने राय दिया होगा ना, उस राय के चक्कर में फंस गया ये आदमी। एक तो इसने सरकारी गवाह बनने का वो कर लिया, ठेका उठा लिया, गलत स्टेटमेंट दिया है, गलत फर्जी चीज़ें बताई हैं, स्टेटमेंट के आधार पर चीज़ें फाइल की गई हैं। अब जब इनके ऊपर पलटी आएगी ना साबित करने के लिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ जिन पर डलवाऊंगा कि आप साबित करो, उसका ये जो हमसे लिया इन्होंने, जो ज़मीनें रजिस्ट्री कराई इन्होंने, ये किस उस पर कराई इन्होंने, और उसकी लाइबिलिटी कहाँ सबमिट करी इन्होंने, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया इनके पास, इन्वेस्टमेंट कहाँ से किया इन्होंने, और करोड़ों रुपया अकाउंट के अंदर इनके गया है कंपनी से। इतना लंबा मैं फंसाऊंगा, इतना लंबा मैं खींचूंगा इन लोगों को कि इनकी पीढ़ी जो होगी ना, वो मुकदमा लड़ती दिखाई देगी तुमको, ये तुम देख लेना। खैर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल क्योंकि इत्तेफाक से मैक्सिमम इन्हीं की टीम से बात मेरी हो रही है, अभी और बहुत लोग लाइन में हैं, और बहुत से लोग इस उसमें जो है उस पर भी मैं खाली बात उन लोगों से कर रहा हूँ कि जो लोग अगर काम करके लीड करना चाहें और जिम्मेदारी से लीड करना चाहें, तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ताकि मैं कल से जो भी आईडी प्लेसिंग का काम होगा, जो साइट विजिट काम होगा, क्योंकि 4 साइटें आ रही है इलाहाबाद के अंदर, मैं चारों तरफ साइटें लेकर के आऊँगा। और ये 4 साइटों पे ये मान के चलो कि पूरा इलाहाबाद की लाइबिलिटी भी ख़त्म करूँगा मैं, और इलाहाबाद के हर एक लड़के को खड़ा भी करूँगा मैं। 1 रुपया मैं नहीं बचाऊँगा, भले लगा करोड़ों रुपये खर्च कर दूँगा, लेकिन इलाहाबाद शहर को मैं साफ़ करूँगा पूरी तरीके से इस तरह गंदगी से। ऐसे लोगों को खींच के बाहर निकलवाऊँगा। ये सब अपनी अपनी गाड़ी और अपना अपना ऐश भूल जाएंगे सारे लोग जो है, ये मान के चलो कि सारे लोगों की मैं वो करूँगा। क्या इरादा है तुम्हारा? इलाहाबाद में काम करना चाहते हो, खाली लाइबिलिटी खत्म करना है? दोनों में मैं संतुष्ट हूँ। खाली लाइबिलिटी खत्म करना है, बहुत अच्छा, मेरा आशीर्वाद है। लाइबिलिटी खत्म करने का जो मामला है सर, कि हमारे जितने लोग हैं वो मैक्सिमम सर बिहार से हैं या बलिया से हैं, देवरिया से हैं। उनसे हमारी जो है कि जब आपसे हमारी इससे पहले बात हुई थी, तो कहे कि अब पटना साइड पे वो लोग काम कर ले जाएंगे, पटना साइड जो है कि वो लोग एक्टिव हो जाएंगे सर। बाकी यहाँ पे हमारी पर्सनल जो लाइबिलिटी यहाँ की है इलाहाबाद की, वो बहुत ज्यादा तो नहीं है सर, लेकिन है लगभग 1 CR के करीब है। तो ये मैं यहाँ कन्वर्जन करवा लूंगा। बाकी हमारी कई टीम जैसे है कि सर कि मेरा पुराना नंबर आज भी याद है, मैंने कभी नंबर अपना बंद नहीं किया, न तो बंद करूंगा। तो बहुत सारे कस्टमर टच में है सर। तो जो होगा सर, हम कंपनी के लिए जो भी है वो हम तैयार हैं सर। मतलब काम के लिए तैयार हो, ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझसे टच कर रहे हैं, तो मैं हाँ सब तैयार है। हाँ, मैं उसको और टीमों को उनके साथ अटैच करूंगा। मैं बहुत भगदड़ नहीं मचवाऊंगा, मैं बाकायदा अपनी मॉनिटरिंग में अपने बहुत ज्यादा जो है कि वो भागदौड़ नहीं करना चाहता हूँ सर। आराम से जो चीजें हैं जो एक लेवल में चल रही है, उसको बस कन्वर्ट करके पूरी चीजें जब अच्छी हो जाएं, तो जो उजागर करना ज्यादा अच्छा है। नहीं, मुझे एक चीज़ ये पूछना बेटा कि हम कल के बाद से साइट विजिट शुरू करने जा रहे हैं, और वहाँ पे काम करने बहुत से लड़के, बहुत से लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं क्रॉस टीमों में थे, लेफ्ट राइट टीमों में थे, अब वो इकट्ठा हो रहे काम करने के लिए। ठीक है, मुझे भी 4-6 लोग चाहिए, क्योंकि 1-2 साइट नहीं, करीब 4 साइटें लाऊंगा। तो हर एक साइट पे कम से कम 3 लीडरशिप जब तक नहीं होगी, तब तक साइट पे ठीक से काम नहीं हो पाएगा। और पूरा शहर मुझे साफ करना है इस गंदगी से, और सबको लेकर आना है। शाइन का जितना भी बच्चा होगा ना, मुझे एक शहर में चुना हूँ, अभी इलाहाबाद लेके चल रहा हूँ, अब इसके बाद कानपुर और लखनऊ शुरू करूँगा मैं। ठीक है, तो इधर उत्तर प्रदेश का जो मेरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितने बच्चे हैं ना, सभी से मैं बात करूँगा, क्योंकि ये लोग थे जिन लोगों में इन्होंने दिमाग नहीं लगाया था, इन्होंने मुझे अपना आइडियल रोल मॉडल माना था। इन शहरों में, कानपुर शहर के अंदर हो गया, इलाहाबाद शहर के अंदर हो गया, लखनऊ के अंदर बना, हर जगह था। लेकिन कुछ शहर ऐसे जहाँ पे बड़ी लीडरशिप थी, वो लोग वहाँ बैठा करते थे। लेकिन इन शहरों में क्या था कि लीडरशिप से ज़्यादा एक मेरा वो था, भौकाल कह लो, मेरा मोटिवेशन कह लो। तो मैं सबसे पहले वहाँ शुरू करूँगा जहाँ के बच्चों के अंदर मेरा एक बना हुआ था, क्रेज़ बना था। वहाँ पे वो लोग अपने लीडर से बड़ा मुझको माना करते थे। अब यहाँ पर मुझे उन लोगों के लिए कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसे लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी जो बातचीत कर सकें, जो बातों को समझ सकें। फिलहाल ऐसा कोई बलवा बवाला पहले ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि लोगों को सच्चाई पता चल रही है। अब जो बलवा बवाला होगा उन लोगों के लिए होगा जो छिपे बैठे हुए हैं,
और राशिद नसीम ने जिस चीज़ को कह दिया है उस चीज़ को पूरा किया है। ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, सालों साल का तजुर्बा है कि अगर मैंने एक बार कोई चीज़ कही है फिर मैं इसको पूरा करता हूँ, करवाता भी हूँ। मेरी गलती थी कि 3 साल तक मैंने काम नहीं किया। मेरी गलती थी 3 साल तक मैं डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व हुआ लोगों के साथ में। अब उस गलती को मैं सुधार रहा हूँ। उस गलती के एवज में आज मैं सब लोगों से बात करके वो चीज़ें जो मैं जानने में आ रही है ना, एक बार पब्लिक तक चीज़ जाएंगी तो उसका समझे, क्योंकि ये 5-6 लोगों की टीम जो थी इसने पूरे शहर को डुबा डाला। मेरे से सब कुछ लेके गए, ये गाड़ी लेके गए, ऑफिस का खर्चा लेके गए, पैसे लेके गए, ज़मीन लेके गए, सारा प्राइम चीज़ तो मैंने इनको दे दिया। किस लिए? हमको प्राइम चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत थी टीम से, कि टीम और कस्टमर ये दो को दोनों संतुष्ट हो जाएं। इन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया कि हमने अपनी लगभग लायबिलिटी खत्म कर दी है, हमारी टीम से कोई FIR नहीं होने दे रहे हैं, अभी जाकर वहां सब खत्म कर देंगे, सारा केस मुकदमा खत्म हो जाएगा। मैंने भेजा इसीलिए कि जाओ और जाकर के वहां पे सारे केस मुकदमे खत्म करो, मुझे इलाहाबाद साफ चाहिए। इन्होंने मुझसे वादा किया कि हाँ बिल्कुल मैं करके देता हूँ आपको। और वहां जाते ही इन्होंने ऑफिस का पूजा किया, मुझे वीडियो कॉल पे लिया, मैंने दुआएं भी दी, अब यहां से तुम शुरू करो। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूजा में तो मैं भी था वहां पे। हाँ, 1 हफ्ते के अंदर सब गायब। बाद में मुझे पता चलता है कि नोएडा में ऑफिस ले लिया गया और बाद में जाता नोएडा में फ्लैट लेकर रह रहे हैं। जब एक दिन मैंने फ़ोन किया, इनका फ़ोन नहीं लगा, पता नहीं कहाँ से कनेक्शन निकाल करके इनके घर के लैंडलाइन नंबर मैंने फ़ोन किया जो नोएडा में था। जब वहाँ फ़ोन किया तो पता चला कि भाई साहब घर में सो रहे हैं, दोपहर 2-2:30 बजा रहा होगा। बात हमारी हुई तो बोले कि सर यहाँ पे एक फ़्लैट ले रखा है और यहीं पे हम लोग रहते हैं और भौकाल यहाँ पे मेंटेन है, और सारा लोग बताया कि सब लोग यहीं रहते हैं, कोई यहाँ पर आएगा गार्ड अंदर नहीं आने देगा, फ्लैट में बाहर से भेज देगा, पुलिस भी नहीं आ सकती। तो हमने बोला भी, हमने कहा तुम लोग काम करने गए हो या तुम लोग ये सब बकवास करने गए हो? जो आदमी 25-50 करोड़ का माल दे के भेजा हो तो पूछेगा। कुछ दिन बाद इन्होंने ऑफिस की ओपनिंग करी। उस ऑफिस के ओपनिंग में जो लोग थे उनमें से कुछ लोग दुबई से थे, उनका नंबर मेरे पास सेव था, उनको भी इन्होंने बुलाया था और उन लोगों ने अपना स्टेटस लगा लिया। हाँ, स्टेटस लगाया। जब मैंने स्टेटस देखा हमने कहा ये क्या चीज़ है, तब मैंने इसको फिर फ़ोन किया। हमने कहा पागल हो गए हो तुम दुबई से गए कि जाकर इलाहाबाद के अंदर ये सब करोगे, ये क्या है तुमने लगा रखा है? और ये तुम लोगों जिनके साथ में काम कर रहे हो वही लोग तुमको आपको मैं बता दूं, उसमें भी 500 जो 100, 200, 500 करके जो डॉलर की आइडिया लगी थी, हमारे भी लोगों की लगी थी। बाद में जब उसको भी बंद किया गया तो साफ आपका नाम बदनाम कर दिया गया कि उनका तो काम ही है 2 महीने चला करके प्लान को क्लोज कर देना, और जो है कि क्लोज कर दिए तो हम अपने घर से देंगे। लोकेंटो का तो साफ का ठिकरा आपके ऊपर फोड़ दिया गया है। बाप रे बाप। एक चवन्नी का आपको मैं ये बता दूं सर कि जब आपने वो फ्री वाला $200-500 वाला जो आप जो फर्स्ट लॉकडाउन में है, ठीक है, आपने स्टार्ट किया था ना, फिर उसके बाद ये लोग लोकेंटो में जो है कि ट्रेड करवाने लगे, जावेद भाई वो करने लगे। बाद में जब आईबी कमीशन इन्होंने जब लोगों का रोक दिया, कुछ विड्रॉल रोक दिया, तो उसका भी ठिकरा आपके ऊपर फोड़ दिया कि नहीं वो विड्रॉल देना बंद करवा दिए, तो सारा कमीशन मेरा उससे क्या लेना था? ये साफ कहे कि सर का था, सर ने एलपी किया था और एलपी का उन्होंने जो है कि वो चार्ज नहीं दिया, इसकी वजह से जो है कि एलपी हमारा पूरा फंड ब्लॉक कर दी है। ना, वो कहानी दूसरी थी, वो कहानी बिल्कुल दूसरी थी। इन लोगों ने यहाँ पर आकर के मुझे बोला कि सर आप हमारा एक डील करा दीजिए, हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। उसमें ट्रेडिंग का चल रहा था। मैंने अपने एक बंदे जानने वाले से मिलवा के इनको कंपनी करवाई, उस कंपनी का पैसा मैंने दिया। उसके बाद उस मतलब कंपनी का पैसा, वीज़े का पैसा, सब कुछ मैंने दिया। इन्होंने कहा कि मैं यहाँ से अपना ट्रेडिंग का काम शुरू करूँगा। हमने चलो अच्छी बात है, ऑफिस तक इनको करा दिया। बोले हम ऑफिस यहाँ चालू करें, चलो ठीक है ये भी सही है, वो भी पैसा मैंने दिया। इसके बाद ये लोग कनेक्ट होकर के, एलपी से नहीं इनका कनेक्शन था, ये थे वाइट लेबल, ठीक है। और अगर ये जब चाहते, जिस समय चाहते, जैसे चाहते, ये अपने आप को शिफ्ट करा सकते थे। हमने अपना, क्योंकि मेरा ब्रोकर हाउस था, मैंने सभी लोगों से बोला कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देख ये रहा हूं कि लोगों के पैसे डूब रहे हैं। ये गधे उस बात का गवाह हैं, मेरा मैनेजर, मेरा हर आदमी गवाह। मैंने कहा कि लॉकडाउन में लोग अपनी हार्ड अर्न मनी को लगा रहे हैं कमाने के लिए और पैसा गंवा रहे हैं। क्योंकि खोल में देख तो मैंने कहा मेरा लोकेंटो से कोई लेना देना नहीं था, मेरा ब्रोकर हाउस था। ये लोकेंटो, बाकी लोग उसके साथ कनेक्टेड वाइट लेवल थे। तो मैंने सारे लोगों से कहा, एक महाराष्ट्र का था, वो बंदा तुम लोग जानते हो उसको, क्या नाम है,
पाटिल उसका था, ब्रिजमोहन हाँ एक इनका था, और मतलब 3-4 ऐसे लोग थे। तो मैंने इन लोगों को बोला कि मैं, संदीप भाई जो चला रहे थे। हाँ मैंने कहा ये लोग पैसा अपने पास रखते थे, अपने अकाउंट रखते थे पैसा, ये लोग झूठ बोलते हैं लोग एक नंबर का। ये लोग, संदीप ने उससे शर्त चला रहा था, उसका संदीप को पार्टनर बनाया था उन लोगों ने। हमने इन लोगों से ये बोला कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में लोग लॉस ज्यादा कर रहे हैं, प्रॉफिट कम कर रहे हैं, 80% लोग पैसा डूब जा रहा है। ये बेचारे गरीब गुरबा लोग 100, 200, 500 डॉलर का पैसा जो है करके नुकसान कर रहे हैं। यार मैं ये धंधा नहीं कर पाऊंगा, ये धंधा बिल्कुल मेरे समझ से बाहर की चीज है, क्योंकि इसके अंदर गरीब आदमी का पैसा मारा जा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे यहाँ के ऑफिस के और कई लोग इस बात के गवाह हैं। मेरे घर पर मीटिंग हुआ करती थी, सब आते थे वहाँ ट्रेडिंग करते थे, तो मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा। सब लोग वहीं जो है कि पड़े रहते थे, कोई जो है कि कहीं नहीं जाता था, यहीं रहते थे। जब मैंने इनको बोला तो जावेद साहब ने इमीडिएट, सबसे ज्यादा होशियारी जावेद ने ही करी थी, इमीडिएट जावेद साहब ने अपना उठा करके अपना ब्रोकर हाउस वो कहीं और मैप करा दिया था। जो मेरा मैनेजर था जो सर्विस देता था उससे मिल करके, वो मुझे बाद में पता चला, तो मैंने उसको बोला भी, हमने कहा कि नीतीश नाम था उसका, जानते होगे तुम लोग। मैंने कहा कि नीतीश ये काम तुमने क्यों करवाया? इस टाइम टीपी ग्लोबल कर रहे हैं सर। हाँ, हमने कहा तुमने क्यों कराया ये सब चीजें? तो नीतीश ने बोला, जावेद मेरे पास आए थे, उसने ऐसा बोला, मैंने इसका पूरा ब्रोकर हाउस का पैसा दिया, मैंने इसके वाइट लेवल का पैसा दिया, मैंने इसके वीजे का पैसा दिया, मैंने सब, और यहाँ पर इसने, यहाँ भी इसने एक ऑफिस लिया था, और वो ऑफिस की चेक दे के गया, चेक डिसऑनर्ड हुई है। ये दुबई के अंदर आएगा ना तो एयरपोर्ट पे गिरफ्तार होगा ये। सर उस ऑफिस की मैं आपको हम लोगों के सामने जो ये कहानी बताए हैं, जब ये यहाँ से ठीक ठाक पेमेंट जब उठ गया था, हाँ। तो जब सेकेंड टाइम ये एक बार आए, उसके बाद दुबई जाने लगे, तो कहे मैं चलूं, और नहीं तो सीएमडी सर जो है कि उसमें कोई जो है कि हमारे नाम तो रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसमें कोई उल्टा सीधा काम करवा देंगे तो मैं फंस जाऊंगा और मुझे दुबई गवर्नमेंट ब्लैक लिस्टेड कर देगी। वो ये बोल करके यहाँ से फिर दोबारा गए थे। जब हमें पहली बार हमें पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला जब मेरा जीतू आके बोला कि सर ये ऑफिस जो है, क्योंकि ये ऑफिस ले रहा था, कोई और ले रहा था ऑफिस, और आके जब बोलता है कि जावेद की चेक डिसऑनर्ड हो रही है और चेक डिसऑनर्ड हो जाएगी तो नोटिस चला जाएगा, ये हो जाएगा, मेरे पास आया कि इस ऑफिस को बचा लो। तो मैंने मना किया कि इस जगह पे मेरे को काम ही नहीं करना है, या मतलब उस समय काम बंद कर चुका था बिल्कुल पूरी तरीके से। इसके बाद ये भाई साहब अपनी चेक डिसऑनर्ड कराए हैं, मेरे ख्याल तब से दुबई आए नहीं है, लेकिन अब तो तब से तो वही, उसके बाद तो दुबई में गए नहीं। हाँ, आए नहीं है दुबई, क्योंकि दुबई आएंगे तो सबसे पहले इनको जो है दुबई का जो ऑफिस चेक बाउंस हुआ है, वो दुबई डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस है, वो उसके अंडर में उसकी चेक बाउंस हुई है। हाँ, उनकी चेक बाउंस हुई थी सर। हाँ, तो जो इन्होंने यहाँ पर अपना सीएमडी सर जो है कि इसमें कोई दूसरी ऑफिस वगैरह न डाल दे, नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यही बता करके वहाँ से। तुम्हें एक बात पता है कि आप दुबई के अंदर जिस नाम से रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वही काम कर सकते, दूसरा काम नहीं कर सकते आप, ने पेनाल्टी हो जाती है। कि अगर आपका ऑफिस में जिस नाम से रजिस्ट्रेशन है, अगर लोकेंटो के नाम से रजिस्ट्रेशन है, तो लोकेंटो के ही वीजा के लोग रह सकते हैं वहां पर, ऐसे कोई आकर नहीं बैठ सकता, कोई मुंह उठा के आके बैठ जाएगा उसके ऊपर। बेवकूफ बनाया उसने, झूठ बोला उसने। और अब मेरे पास इतनी चीजें उसके नाम की है ना, मैं डलवाता हूं उसका, अभी देखो मैं कितनी कंप्लेंट डलवाता हूं। दुबई छोड़ो, मैच वाली फोटो आपने डाली थी सर ना, हाँ, जिसमें वसीम भाई भी गए थे उस टाइम। हाँ, वसीम भाई भी गए थे, उसके बाद वो क्या गुड्डू भाई गए थे, ये लोग गए थे। तो जब आपने मैच वाली फोटो डाली थी, एक मैच का वो चल रहा था, आपने फोटो डाली थी ग्रुप में कि आज जो है कि मैच हम लोग देखने आए, करने आए हैं, तो बताए कि धोखे से फोटो ले ली गई थी। हमें मालूम होता, हमें बस बुला दिए कि चले आओ, एक जगह कुछ काम है, और मैं सडनली जो है कि लोअर टी शर्ट पे पहुंच गया और मेरी फोटो खींच के डाल दिया गया। अच्छा, मुझे बदनाम करने के लिए। और तुम लोग इतने बड़े बेवकूफ है, यकीन करने लग गए। सर यकीन करने की बात नहीं है सर, लेकिन ये सुन के हंसी आती थी ना कि आप कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। लेकिन अब ये लगता है सर कि ठीक है, आप अगर कुछ सोच के इनको भेजे हैं तो कुछ अच्छा ही सोच के कह रहे होंगे। हो सकता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनकी हो कि ठीक है। अब मुझे क्या लगता है, कोई बात नहीं, तुम देखना इन लोगों का पासपोर्ट या इन लोगों की जितनी चीजें ना, मैं कहाँ कहाँ केस डलवाता हूँ। ये सफर करके दिखा दे, ट्रेवल करके दिखा दे, मैं जानू। रखे कदम। बाद भी हमसे एक बार इलाहाबाद मिले थे,
बाद में इधर बीच मिले थे। इधर बीच अभी शायद तो प्रीतम से मिले थे एक बार। तो हमसे तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है, क्योंकि जो हम अगर ये लोग कहे कंपनी के नाम पे करवा दो, हमने साफ लिखा कि भाई देखिए मैं अगर केस अगर उस वाले 855 डाटा वाले के लिए करवाऊंगा तो मैं साइंस सिटी के नाम का तो उसमें जिक्र नहीं करूंगा। मैं साफ डालूंगा लोकेंटो वर्ल्ड, जिसमें आप मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ वो बने हैं आप जावेद भाई, जसीम भाई जाएंगे, साहिल जाएंगे, उसके बाद जो है कि ये क्या इनको कहते हैं जितने लोगों का वो पूरा उसके पास वो पड़ा वो जाएंगे। मुझे सीएमडी सर से क्या मतलब, सीएमडी सर ने आपको कहा कि आप दीजिए, आप नहीं दिए तो उनकी गलती तो रही है कि मैं सीएमडी सर का और एमडी सर का नाम डालूंगा। ये कहीं कंपनी के नाम पे करवा दो, हम कहीं कंपनी के नाम पे हम करवाएंगे ही नहीं। तो कहे कि अभी पंचायत में जो वो करवाओ ये करवाओ, हम जो है कि हो जाता है तो फिर मैं देखता हूँ क्या होता है। मेरा 1.5-2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं। हमको भैया आपके लिए नहीं है, लेकिन जो आदमी का ऑलरेडी पेमेंट अगर एक तरह से माने कि फंसा हुआ है फिर वो हिम्मत करके दिया है तो उसके लिए तो बहुत बड़ा पेमेंट है ना सर। चलो नीरज, आधा घंटा हो गया तुमसे बात करते बेटा, क्योंकि मैंने फोन किया था काम के लिए, लेकिन अच्छी चीज़ है कि जानकारी ये हो गई। ये तो पूरा करप्शन की पूरी किताब नहीं बल्कि करप्शन का पूरा कई वॉल्यूम सर इतना बड़ा चिट्ठा है, चाहे वो कोई हो। मैं 20 पेज का चिट्ठा दे सकता हूँ कि कब किसने कहाँ कैसे कैसे घुमाया है लोगों को। देखो ऐसा ना, अभी इंतजार करो, बहुत मजा आने वाला है इस पूरे केस में। बहुत मजा इस बात का लेके आने वाला है ना कि फुटबॉल की तरह। जी सर, हमारे जो डीआर सर थे, आपके 2 मिनट और दे दीजिए सर। आपने हमारे सामने एमडी सर को फोन किया, एक हेमचंद दुबे का मैटर था सर, आपको याद होगा। तो बंदे ने लिख करके दे दिया था स्टाम्प पे कि मुझे सिर्फ अपना मूलधन चाहिए, बाकी उसके बाद हमारा कंपनी से लेना देना कोई नहीं है। और उसका जो चेक उनके पास थी लगभग 14 से 15 लाख रुपए से ऊपर की थी सर। उनको चाहिए सिर्फ 5 लाख रुपए था। उनका स्टाम्प पे लिखा हुआ, मैं आपसे कहा भी था, एप्लीकेशन भी लेकर के गया था। आपने मेरे सामने एमडी सर को फोन भी किया कि नीरज का ये पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन वहां से आने के बाद 30 लाख रुपए के करीब में एमडी सर ने पेमेंट भी करवाई थी। लेकिन उस बंदे को छोड़ करके आशीष भैया को जो डायरेक्ट गाली देने वाले लोग थे उनका पेमेंट करवा दिया गया। ये एलटीएल के टाइम की बात है सर। हम लोग 5 सितंबर को पहुंचे थे वहाँ पे, आपको याद होगा। जब डॉक्टर साहब थे तो उसके बाद मनोज कौशिक थे, रॉड्रिक थे, अटल भाई, और जो है कि अमित के वो क्या वही आखिरी सबका मेरे ऊपर वो था आकर के कुठारघात था। मुझसे मीठी बात करके यहाँ से सब अपने अपने जरिए सब करा के लेके गए और जाने के बाद अपने अपने लोगों को कर दिए, बाकी लोगों के किनारे कर दिए उठा करके। उससे पहले अपनी 20 लाख की चेक को दिखाते थे सर कि हमने जो है जो कि उन्होंने पे आउट की चेकें कन्वर्ट करवाई थी और दिखाते थे ये मेरा चेक है और मैंने लगाया, कंपनी मेरे साथ भी फ्रॉड कर दी है। उसके बाद जैसे वो पेमेंट हुआ उसके बाद उनकी वो 20 लाख की चेक कहे मैं तमाम मैं उनको भेज दिया हूँ, चेक कहीं खो गई है। एक बात बता दे नीरज, सुनो, ये सब मेरे आगे बिल्कुल एकदम छोटे से इस जानकारी के मामले में बच्चे हैं। ये सब मुझे पता है ना, गधे हैं, बेवकूफ हैं, बेवकूफी में ऐसी हरकतें कर गए हैं। लेकिन आप जो सर डाले थे ना प्रेसिडेंट डिटेल वॉलेट के नाम पे सर, आपने लास्ट टाइम में जब जो है कि ये साइट एक साइन वैली के बगल में एक साइट स्टार्ट हुई थी सर, आपको याद होगा 10 लाख रुपए पे जो है कि उसमें फंडिंग भी हो रही थी, जेएफएस की फंडिंग भी हो रही थी। तो उसमें ये 10 से 15 लाख की फंडिंग मंगवा करके लॉस कर लिए, 25 स्टैंडर्ड लॉट की एक लॉट मार के। उससे पहले 4 से 5 करोड़ रुपए का ये मंगा करके लॉस कर लिए। लॉस करने के बाद जब टीम कही कि भाई ठीक है मुझे कंपनी से कुछ नहीं चाहिए, मेरी फंडिंग दे दो, कंपनी फ्रॉड है, कंपनी फंडिंग नहीं दे रही है, डब्बा ट्रेड करवा दिए, जो है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब फंड लॉस किए जा रहे हैं और कंपनी को ब्लेम करते जा रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, संदेश खाली यही है ना कि ये सब जितना खेलना था खेल चुके। अब इस खेल का जो असली खिलाड़ी ना मैदान में वो आ रहा है। अब ये सब बच्चे हैं और इनको समझ में आएगा कि खेल क्या होता है और खेल का जो हार और जीत का मजा क्या वो क्या होता है। ये सब मिल करके मुझे हराने की कोशिश की है ना, तुम देखना अकेले में इनकी क्या करता हूँ गत करता हूँ कि इनको समझ में आ जाएगा कानून से खेलना क्या होता है। और कानूनी इतने इन्होंने दांव पेच दे रखे ना अपनी ज़िंदगी के, यहाँ से लेकर के दुबई से लेकर हर जगह पर
इतने इन्होंने दे रखे हैं दांव पे अपनी ज़िंदगी के कि ये अपनी सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे, सुकून से नहीं सांस ले पाएंगे कि कैसे इनको ये इतना बड़ा अपराध किया कैसे। ये तो वो काम करके गए हैं। बताओ, जो आदमी को मैं यहाँ पर प्यार से ऑफिस करके दे रहा हूँ, वीज़ा करा के दे रहा हूँ, पैसा खर्चा करके दे रहा हूँ, वो आदमी वहाँ जाकर ये कहता कि मैं अगर नहीं जाऊँगा तो मेरे ऑफिस को गलत काम कर देंगे। उसके साथ साथ जिस आदमी को मैं 20-22 लाख रुपए छोड़ रहा हूँ कि ठीक है तो 20-22 लाख रुपए में तो अपना ऑफिस डेवलप कर लो, दिखा रहे हैं कि ऑफिस से काम लगा हुआ है, सोफा लग रहा है, कुर्सी लग रही है, हमारी टीम की पूरी लायबिलिटी खत्म हो गई। क्या क्या बोला मैं बता देता हूँ। पूरी लायबिलिटी टीम खत्म हो गई है। हम अपनी टीम को बुला के मीटिंग करेंगे वहाँ पर, उसके बाद हम 2-4 वकील रखेंगे, किसी और टीम को ये आएगा वो हम पर कोई क्लेम नहीं कर पाएगा। हम साफ बोलेंगे हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई, आपसे हमें क्या लेना देना है। अगर आप लायबिलिटी खत्म करना है तो हम रास्ता दे रहे हैं, आप अपनी लायबिलिटी जमा करिए यहाँ पर। हमारे पास कंपनी ने ये ज़मीन दे दी, ये ज़मीन दे दी, ये ज़मीन दे दी है, हम इसको बेच के 6 महीना पैसा देंगे आपको, 3 महीने। पागल थोड़ी था मैं इतना ज़मीन लिख दिया मैंने, पागल थोड़ी इतना माल मैंने लिख दिया इन लोगों को। ये सारा करा कर यहाँ से हमसे लेके गया। हमें भी लगा ठीक यार, लड़का बिल्कुल दमदार लड़का दिखाई दे रहा है। 2-3 लड़के साथ में खड़े हैं, जसीम खड़े हैं सीना फुला करके, सर किसी की हिम्मत नहीं कि कुछ कर जाए। ठीक है, साहिल वही कह रहा है इस तरह से, कह रहे बिल्कुल कोई वो नहीं, ये कह रहे हैं कि सर आपके ऊपर ज़िंदगी कुर्बान, आपके ऊपर जान भी चलेगी तो हम दे देंगे। इतना बड़ा मक्कार नाटकबाज आदमी कि इसका मैंने करीब 1 हफ्ता 10 दिन फ़ोन नहीं रिसीव किया था, 15-20 दिन तक। ये आदमी इंडिया में था दुबई आने के लिए, फ़ोन करके टिकट करा चुका था ये, और रो के कहता है कि हमें जान से मार दीजिए, हम जान दे देंगे, मर जाएंगे, लेकिन हमारे को अपने से अलग मत करिए। ये इस मक्कार आदमी के वर्ड से तब दुबई आया था। ये मैं दुबई मैं तो बात ही नहीं कर रहा था इन लोगों से। दुबई की स्टोरी शुरू यहीं से हुई इन लोगों की, कि फ़ोन मुझे करता था, फ़ोन नहीं उठाता था, बार मैसेज करता था, सर मेरे रास्ता है, मेरे तरीका है। मुझे अभी याद आ रहा है सारी चीज़ें। बाद में एक बार मैंने इसका फ़ोन रिसीव कर लिया, मतलब फ़ोन पलट कॉल बैक मैंने किया, तो ये रो के कहता है, आप हमसे नाराज़ हैं क्या, आप हमसे गुस्सा हैं क्या, मेरी जान ले लीजिए, मुझे मार दीजिए, लेकिन अपने से दूर मत करिए, मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ ज़्यादा। ये सब बातें बोला था इस आदमी ने, तब यहाँ पर मेरे पास आकर रहा इतने दिन तक। इनको जस्ती उठा के हम ले जाएंगे कहीं और हमारे घर पे सोएंगे, ये हमारे घर रहेंगे, ये खाते वहीं थे, सोते वहीं थे, ड्राइवर साथ गाड़ी से घूमने जाते थे, वहीं सब कुछ तो करते थे। ये बात दिमाग खराब कर रखा है इस। देखा है तुम लोगों ने यहाँ पर आकर के किस तरह से कि लास्ट टाइम में जो है कि पूरा का पूरा जो इन्होंने कमाया था, ठीक है, आपने इनसे जबरदस्ती जो है कि कह के और इलेक्ट्रॉनिक गजेट टीम में जो है कि वो डिलीवर करवा दिए, और ये बिल्कुल खाली हो गए आपके कहने पे, और बचा कुचा जो है कि ले जाकर के आपको दुबई दे दिए, इनके पास पैसा बचा था। ओहो ओहो ओहो। तो लास्ट में इन्होंने टीम में अपने जो वो डिलीवरी की थी ना, कुछ छोटे छोटे होम अप्लायंस, बाप रे, जिसमें टीवी था, पकड़ के निकालो साले को, जहां भी हो बाहर आके सामने बात करे, बताता हूं ना। बताइए कहां पे इसने किसको क्या दिया, क्या लिया है। ये लेकर गए यहां से सारे के सारे। यही तो साले उल्टा इन लोगों ने उल्टी गंगा बहाई है। उल्टी गंगा यही बहाई, किया कुछ इन्होंने, बताया हमें कुछ, यहां से लेके गए कुछ, वहां बताया कुछ, एकदम उल्टी गंगा बहाई इन लोगों ने। चलो खैर छोड़ो नीरज, अभी दिमाग खराब हुआ तो अभी मैं कुछ शुरू कर दूंगा इनके लिए, फिर बिलाजा फालतू में। अभी मैं चाह रहा हूं पहले सारे सबूत इकट्ठा हो जाए, सारी चीज़ इकट्ठा हो जाए, उसके बाद मैं बताता हूं। ये किसी भी कोने में, धरती किसी कोने में रहेंगे, छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। खींच के लाऊंगा इन लोगों को और ला के सामने खड़ा करूंगा पब्लिक के, अदालत के अंदर। इनको मैं सजा ना दिलवाए तो नाम बदल देना तुम। अब ये मेरे लिए जिद बन चुकी है और मैं अपनी जिद को अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ। अब ये पब्लिक के सामने आकर के ये जितनी चीज़ें बोला है ना इन जैसे लोगों ने, चाहे कोई भी हो, कबूलेंगे इन सब चीज़ों को। आफ्टर ऑल तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ लायबिलिटी खत्म करने पे जाना है या बेटा काम भी करना है? मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं शाइन परिवार के लोगों को इकट्ठा कराऊंगा। मेरे लिए तुम दोनों में स्वागत है तुम्हारा, खाली लायबिलिटी खत्म कर। देखिए दरअसल है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मैं काफी लोगों के टारगेट पे हूँ। एक मेरा FIR जो है वो गोमती नगर में है, जो भी ठंडे बस्ती में पड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे भी मैं टारगेट में हूँ। और यात्रा श्रीवास्तव 2-3 बार हमारे खिलाफ वो डाला हुआ था, उसकी माँ बहन में 20 बार तोल चुका हूँ, ठीक। और जूता वो 2-3 बार डाल चुका है कि इसके नाम पे, मतलब ये अगर मार बेटा बस समझ गए, छोड़ो हटाओ। मतलब ये है कि अभी तुम्हें लायबिलिटी खत्म करने के लिए खाली तुम्हें सपोर्ट चाहिए। हम साइलेंटली का साथ है सर, नहीं, और जो मेरे से है तो मैं करने के लिए, मेरे लिए तुम्हारा दोनों सहयोग काफी है। तुम अपने साइलेंटली अपने कस्टमर से बात करो, मैं कल साइड विजिट का वो दे दूंगा, अपने कस्टमर लगा के करो, ठीक है। और मैं क्लियर करता हूँ लायबिलिटी। कोई वो हल्ला वाले नहीं है सर, सब ऐसे जो भी है। और कुछ लोग सर ये भी है कि मैं कस्टमर से आपको हो सके तो मैसेज करवा दूंगा
जो कंपनी के नाम पे सर बाउंड्री के नाम पे पैसा ले करके और कस्टमर को जो है कि बरगला करके और न तो बाउंड्री करवाए न तो कुछ करवाए। वसीम भाई उनको जमीन दिखा देते थे कि ये जमीन जो है कि ये खाली है, ये वो है। मैं अब मैं FIR कराऊंगा, अब मैं FIR कराऊंगा 1294 गाटा में सर, 1292 में, ठीक है। उसके बाद जो है कि ये क्या उसको कहते हैं, आम का जो पेड़ था जो शिव मंदिर वाली जमीन थी उसके बगल में, ऐसे जो है कि घाटों में वो लोग पेमेंट उठाए बाउंड्री के नाम पे, कुछ बाउंड्री करवा दिए पत्थर वाली, कुछ नहीं करवाए, पैसा खा गए। आज कस्टमर कंपनी के नाम पे ब्लेम करने के लिए सब घूम रहे हैं। हमने कहा अब मैं मुझे नंबर दो, मैं उन लोगों से खुद मैं FIR कराऊंगा, लेकिन शर्त इतनी रहेगी, मैं बोलूंगा करो कंपनी नाम पे FIR, लेकिन शर्त इतना है कि जितने लोग इन्वॉल्व सबका नाम डाल के करो। मैं कस्टमर का डिटेल दो मुझे डिटेल में बोल रहा ना, मैं खुद बोलूंगा करो FIR तुम कंपनी के नाम पर, हम तैयार है। जहाँ इतनी FIR वहाँ 2-4-10 FIR और सही, लेकिन उनका भी नाम डालो जिन लोगों ने ये फ्रॉड किया हुआ है। जिसके खाते में सब पेमेंट दिए हैं वो लोग। हाँ तो बस ठीक है, देखो मैं करा के FIR कैसे मैं क्लब कराता हूँ FIR इनकी सारी की सारी मैं वो करवा दूंगा। जो इन्होंने जुआड़ लगाया, जगह वो लगाया होगा ना इन्होंने, वो सारा पहले मैं पता करने दो। अब मैं आज से लग रहा हूँ। हो गया था सर कि बाद में 5000 स्क्वायर फीट वाली जो जमीन थी उसका 7 लाख 8 लाख रेट ओपन हो गया था कि 8 लाख दो और 5000 वाली स्क्वायर फीट वाली जमीन रजिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। ये जमीन रजिस्ट्री हो जाएगी, वो जमीन रजिस्ट्री। उनके बाप का माल था कैसे रजिस्ट्री करे। और जिनको रजिस्ट्री करी ना उनको भी चेतावनी दे दो, उन्हें भी चेतावनी दे दो जिनको रजिस्ट्री करी है ना। अब आएगा सबके सब, क्योंकि अभी हम लोग सब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं सर, जो ये चक्रोड और उसके बीच में जो मोछा करके एक वो था, किसान था, उसकी 3.5-4 बीघा जमीन जो है कि मॉर्गेज करके इधर उधर करके राजेश भाई जो है कि प्लाटिंग कर रहे हैं वहां पे। चलो मैं करा रहा हूँ ना, सबका मैं बोल रहा हूँ ना, अभी सब करा रहा हूँ, देखना तुम अभी कितने लोगों की कहानी बदलती है। चलो बेटा, कई लोगों से बात करना, कई लोग लाइन में हैं, कई लोग इस समय उस पे हैं, ठीक है, सब इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन तुमसे एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, ये जब धर्म युद्ध होता है ना, तो धर्म युद्ध में कई बार क्या होता है, कई लोगों की बलि जाती है, लेकिन उसमें सच को साबित करने के लिए, सच को आगे लाने के लिए कई बार ऐसा भी होता है, झूठ को हराने के लिए, सच को आगे लाने के लिए, ऐसे धर्म युद्ध के अंदर कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहां पर आदमी को अपना त्याग करना होता है। तुम्हारा जितना भी FIR केस है, सारी चीज़ें हैं, वो तुम अपने हिसाब से देखो, उनको बात करो, मैनेज करो, उनको उन हिसाब से बोलो, जो कहोगे, जैसे कहोगे, जैसे कहोगे। जो किए हैं ना उनसे अब क्या कहें सर, स्टूपिड टाइप के लोग हैं। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो ना, अपनी उस ओपिनियन पे मत जाओ। अब तक जो था सो था, अब ऐसा नहीं होगा कि उस सब शाइन के लोग हैं। मैं बात करूंगा, मैं बात कर लोगों के लिए, क्योंकि अगर लोग चाहे लीगल में भी गए हो लोग होंगे ना, तो उनसे एक बार मैं बात करूंगा, क्योंकि अब अगर ये मुकदमा लंबा जाएगा तो उनका केस भी लंबा जाएगा। अब अगर इसमें चीज़ें लंबी होंगी तो वो चीज़ें लंबी उस पर स्तर जाएंगी, ठीक है। ये फालतू के लोगों की ज्ञान ले लेकर के जो लोगों ने अपना नुकसान किया ना, मेरी बात करा देना, अगर समझ में आती ठीक है, नहीं समझ आती कोई बात नहीं, दोनों ऑप्शन मेरे पास में हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारी बातचीत के कई अंश ऐसे हैं जो पब्लिक के बीच जाना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए नहीं कि उससे मुझे किसी का नुकसान करना है, इसलिए कि ऐसे बहुत से लोग बेचारे जो गलत सोच के साथ में न जाने कितनों साथ गलत कर रहे हैं, उनके साथ गलत ना हो। कम से कम चलो तुम सामने नहीं आ पाए, लेकिन तुम जैसे 50 लोग और हैं जो डर के मारे सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन सच जब सामने जाएगा ना तो लोगों को पता चलेगा। और मैं काम भी कर रहा हूं, मैं लाखों करोड़ों रुपए खर्च इसलिए नहीं कर रहा हूं कि खाली मुझे वहां पर अपना काम बिजनेस डालना, मुझे अपना शाइन परिवार चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए, हर हाल में चाहिए, और मैं लेके दिखाऊंगा ये, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हारे रिकॉर्डिंग का ये अंश डालूंगा ज़रूर। वो हिस्से को मैंने पॉज कर दिया था जब तुम बोल रहे थे कि यहाँ जाएगा, मैं डालूंगा ज़रूर, ताकि लोगों को पता चले और लोगों को मालूम हो, ठीक है। क्योंकि इसमें तुमने ऐसी बहुत सी चीज़ें कही हैं जो लोगों तक जाना बहुत ज़रूरी है, और तुमने अब तक ये बताया ना, लेकिन तुम लोगों के नाम पर वो क्या क्या लेके गए मुझसे, ये तुम लोग का अंदाज़ा भी नहीं है। और मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि मेरा ये काम नहीं है। हाँ, जान करके ऐसी चीज़ जानने के बाद मैं पब्लिक तक ना पहुँचाऊँ तो अब ये मेरा दोष होगा। पहले मुझे नहीं पता था, मैं चुप था, तो ये मेरा दोष नहीं था। हाँ, मैं नहीं इन्वॉल्व होता तो मेरी गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन आज चीज़ें जानकर मैं पब्लिक तक नहीं जाऊंगा ना, तो ये मेरा दोष फिर, क्योंकि कई लोग इसके अंदर और बलि चढ़ जाएंगे। इसे तुम्हें जब काम करना हो काम करने आना। जो लोग जैसे हैं वो जैसे इसमें हमने जो कहा आदित्य त्रिपाठी वगैरह, अरे आदित्य मिश्रा वगैरह, ठीक है, तो ये लोग बैठते उठते तो साथ ही में थे सर, ठीक।
अब ये लोग जो है कि वो थे, फिर आदित्य सिंह का भी जो है कि संबंध ठीक ठाक बीच में हुआ था सर, फिर बाद में कुछ चीजों देखो नीरज, मेरी बात सुनो, मैं किसी व्यक्ति विशेष की परवाह ना करता हूं ना करूंगा, कौन क्या था क्या नहीं था। मुझे मतलब अपने शाइन परिवार के उन लोगों से है जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं, समझ गए। आदमी कोई भी हो, मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूं। आज बचा ही क्या मेरे पास अब बचाने के लिए, और लूटेगा क्या जो मेरा जो है लोगों ने लूटा ना हो, समझ गए। सम्मान गया, धन गया, सारे कर्म जो मैंने किए अच्छे वो सारे डुबा डाला इन लोगों ने, ठीक है। नुकसान करने की हर इंतहा पार कर दी इन लोगों ने, FIR करा करके इन लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया इन लोगों ने। अब बचा ही क्या मेरे पास जो मैं कोई लिहाज करूं किसी का, कौन सा वो डर जो मुझे डरा सकता है। तुम्हें क्या लगता है 3 सालों के अंदर मुझे लोगों ने संपर्क नहीं किया होगा? बड़े से बड़े नाम ने संपर्क किया मुझे। 3 साल मेरे बड़े से बड़े पावर आए, मेरे पास लगाए गए, हर तक चीज़ लगाई मेरे पास, लेकिन मैं अडिग था और हिला नहीं बिल्कुल ज़रा सा भी, ठीक है। मेरा मकसद ना तो अपनी आपको वो करना है साबित, ना मेरा मकसद पूरे शाइन परिवार लोगों को बचाना है, और वो मैं कर रहा हूँ और वो मैं करके रहूँगा। चलिए, जब काम करना होगा बेटा बता देना, ठीक है। बाकी वो अंश मैंने पॉज कर रखा था जिस अंश की तुम बात कर रहे हो, ठीक बेटा, खुश हो।